कि मीना माता रोग किस कारण से होता है, यानी कि मीना माता रोग की अगर बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपको यहां पर बताना है। मैं कहूंगा साथियों ये पारे की वजह से होता है। क्या किसकी वजह से होता है साथियों, ये पारे की वजह से होता है। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है करके हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, तो कौन सा साथियों हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। मैं कहूंगा साथियों वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन खनिज। मैं कहूंगा विटामिन खनिज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, विटामिन और खनिज। चलिए भाई, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी कि जो मस्तिष्क का वजन लगभग है कितना होता है साथियों, ये 1350 ग्राम होता है। मानव के मस्तिष्क का वजन कितना, 1350 ग्राम होता है। सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं बताइए, तो विटामिन ए, बी, सी तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन हाँ विटामिन डी जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी हमको मिलता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है बताइए, तो मनुष्य के शरीर की अगर बात करें, पीयूष ग्रंथि की अगर बात करें, सबसे छोटी ग्रंथि जो कहलाई जाती है वो साथियों पीयूष ग्रंथि ही कहलाई जाती है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है, तो साथियों यहां पर अगर बात करें रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है, ये जीवाश्म से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है करके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है बताइए, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या श्वेत बर्फ या नर्म बर्फ कहते हैं, नहीं साथियों इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। आलू किसका उदाहरण है बताइए, तो आलू साथियों रूपांतरित तनों का उदाहरण है। क्या रूपांतरित तनों का उदाहरण है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बैरल में कितने लीटर होता है, यानी कि एक बैरल में कितने लीटर की अगर बात करें, एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, मैं कहूंगा 159 लीटर के बराबर होता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है, तो ये किस कारण से साथियों ऊपर चढ़ता है, मैं कहूंगा ये केशिकत्व की वजह से ऊपर चढ़ता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, इनमें से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, ये तो सामने ही आंसर आ गया आपके सामने, हरी सब्जी। क्या हरी सब्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था बताइए, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इनका नाम है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं साथियों तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक का आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है, तो मैं कहूंगा आंवला, आपको आंसर दिख चुका होगा, ठीक है। तो किसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है, आंवला को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो साथियों लाइकेन से प्राप्त होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व साथियों मैं कहूंगा 4 डिग्री सेल्सियस पर साथियों पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर हो जाता है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। क्या नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, तो दूध में जो मिठास आती है ना साथियों, वो लैक्टोज की वजह से आती है। क्या लैक्टोज की वजह से ही दूध में मिठास आती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो सबसे लंबे पौधे की अगर बात करें साथियों यूकेलिप्टिस है। क्या यूकेलिप्टिस है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए, मैंने कहा था कि जब क्वेश्चंस हो जाए टाइप और ऑप्शन हो जाए तो नीचे 4-5 स्पेस देकर आंसर जो है ना वो टाइप करना, लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि उसने एक ही इंटर दबाया और आंसर यहां पर टाइप कर दिया, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है, मैं कहूंगा कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लेकिन सोडियम नहीं है। पूछा गया था कौन सा आवश्यक नहीं है, तो सोडियम आवश्यक नहीं है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।